विपक्ष ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती को बार बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, मगर मायावती ने इसे नकार दिया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने यूपी में मिलकर 15 सीटें जीत ली थी, जिसमें 10 सीटें बसपा को मिली थी। लेकिन उसके बाद गठबंधन टूट गया और बसपा फिर कभी विपक्षी खेमे में नहीं लौटी। कांग्रेस ने कोशिश भी की, लेकिन मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। विपक्षी दलों और खासकर सपा का यह आरोप है कि मायावती का रवैया भाजपा को लेकर लचीला है। वो सत्तारूढ़ पार्टी की ठीक से आलोचना तक नहीं कर पाती हैं। बसपा को भाजपा की बी टीम कहा जाने लगा। लोकसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में जो उम्मीदवार उतारे हैं, उससे इन आरोपों को और भी हवा मिली है। बसपा की 4 सूचियों में कुल 80 में से 46 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जिस तरह से किया गया है, उससे संकेत मिलता है कि मायावती इंडिया अलायंस के पारंपरिक वोटों में कटौती करना चाहती हैं, क्योंकि वह जिन पारंपरिक वोटरों की सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, वे इंडिया गठबंधन के ही कोर वोटर हैं। बसपा ने अभी तक 11 मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यह पश्चिमी यूपी के अल्पसंख्यक बाहुल सीटों जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला, पीलीभीत हैं। साथ ही मध्य यूपी की कन्नौज और लखनऊ की सीटें भी शामिल हैं। बसपा की यह संख्या उन 50 सीटों पर सपा द्वारा उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। इनमें से कुछ पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मुसलमानों के अलावा बसपा ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भी टिकट दिया है, जैसे अकबरपुर से राकेश द्विवेदी, मिर्ज़ापुर से मनीष त्रिपाठी, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, फैज़ाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा वगैरह। बाकी प्रत्याशी दलित या पिछड़े हैं। बसपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी रैलियों का जो प्लान बनाया है, वो सभी मुस्लिम बाहुल इलाकों में है। इससे जाहिर है कि वहाँ मायावती की रैली होने पर मुस्लिम और दलित वोट बढ़ जाएगा। मुस्लिम हमेशा सपा का कोर वोटर रहा है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपने दौरे की शुरुआत नगीना से की। नगीना मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात की। उन्होंने कहा, जहाँ भी नई बाबरी मस्जिद बनेगी, बसपा उसमें सहयोग करेगी। नगीना से भाजपा, सपा, बसपा के अलावा भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा चाहती तो अपना प्रत्याशी हटाकर चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर सकती थी, लेकिन बसपा ने ऐसा नहीं किया। अब बसपा चाह रही है कि चंद्रशेखर चुनाव हार जाएं। बसपा सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर के खिलाफ प्रचार कर रही है। मायावती ने भी पश्चिमी यूपी की मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर रैलियां की है, जिनमें मुरादाबाद, पीलीभीत, नगीना और बिजनौर शामिल है। बसपा ने जिन 11 मुसलमानों को मैदान में उतारा है, उनमें से गोरखपुर से जावेद सिमनानी भी हैं। बसपा ने हाल के दिनों में यहां से कभी भी किसी मुस्लिम को मैदान में नहीं उतारा है। उसने भाजपा की पारंपरिक सीट से किसी ब्राह्मण या निषाद उम्मीदवार को आगे बढ़ाया है। 2019 में उसने अपने तत्कालीन सहयोगी सपा के लिए सीट छोड़ दी थी। गोरखपुर में मुस्लिम और ओबीसी निषाद की अच्छी खासी तादाद है। भाजपा ने एक ब्राह्मण रवि किशन को मैदान में उतारा है और यह देखते हुए कि निषाद पार्टी उसके सहयोगियों में से एक है, वह निषाद समर्थन पर भरोसा कर रही है। बसपा के सिमनानी सपा के मुस्लिम वोट काट सकते हैं, तो जाहिर है कि इससे भाजपा को फायदा होगा। इसी तरह एटा से बसपा ने पूर्व कांग्रेस नेता मोहम्मद इरफान को मैदान में उतारा है। इस सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के ओबीसी लोध दिग्गज और पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने किया था। उनके बेटे राजवीर सिंह 2 बार लोकसभा इस सीट से जा चुके हैं। एसपी ने सीट से एक शाक्य नेता को मैदान में उतारा है, क्योंकि उसके पास इस समुदाय के मतदाताओं की एक बड़ी तादाद है और वह ओबीसी और मुस्लिम वोटों को भी अपने पक्ष में करने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन बसपा के मोहम्मद इरफान ने अगर मुस्लिम वोट काटा तो भाजपा को सीधा फायदा होगा। बसपा ने वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा है। लारी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अपना दल के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ा था और लगभग 93,000 वोट हासिल किए थे। हालांकि बसपा ने पिछले 2 चुनावों में वाराणसी से मोदी के खिलाफ कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन 2009 में उसने भाजपा के मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ इस सीट से मुख्तार अंसारी को मैदान में उतारा था।
मुख्तार चुनाव हार गए थे, लेकिन करीब 1.8 लाख वोट हासिल हुआ था। यानी बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी सीधे सीधे मुस्लिम वोट काटेगा। हालांकि मोदी का हारना नामुमकिन है, लेकिन उनकी जीत का अंतर अब और बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने यहां से अजय राय को उतारा है। वाराणसी में मुस्लिम आबादी को देखते हुए अजय राय को काफ़ी वोट मिल सकते थे, लेकिन बसपा ने समीकरण बदलने की कोशिश की है। सहारनपुर में भी यही हाल है। यहां से इंडिया गठबंधन के इमरान मसूद काफ़ी मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं, लेकिन बसपा ने यहां से हाजी फजलुर रहमान का टिकट काटकर माजिद अली को उतारा है। यहां पर इंडिया और भाजपा की सीधी टक्कर है, लेकिन बसपा प्रत्याशी के आने से भाजपा को फायदा हो सकता है। मुजफ्फरनगर में बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के खड़े होने से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान को सीधा फायदा हो सकता है। वैसे तो मायावती 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के लिए तत्कालीन सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही हैं और मुस्लिमों से हमदर्दी जताती रही हैं, लेकिन मायावती का एक्शन भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। यहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से हरेंद्र मलिक हैं, जो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बसपा सुप्रीमो ने कन्नौज, लखनऊ, घोसी, आजमगढ़, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज में भी जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इन प्रत्याशियों से भाजपा प्रत्याशियों को सीधा फायदा हो रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष मायावती और उनकी पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रहा है, तो उसके पास अपने दमदार तर्क भी हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।